गाइस, हम आ गए वीकेंड का वार की फर्स्ट एपिसोड लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माही। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगी बिग बॉस जो हमारे गॉड है, हम उनकी शो का ही रिव्यू कर रहे हैं, तो बिग बॉस मेरे भी गॉड है माई। नाइन तो मुबारक को मुझे ओ माई गॉड 3 के हीरो मिल गए। मिल गया? आपने कैस्ट कर लिया? जो ऑडिशन सही मैंने किया है? नहीं, वो खुलेआम उनने ऑडिशन दे दिया, नील भट्ट ने ऑडिशन दे हाँ। दिया। और यही ठीक रहेगा कि अब उन्हें बॉलीवुड हीरो एक्टिंग। बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओ माई गॉड 3 उन्हीं की है, वो उसमें हीरो होंगे और जो गॉड प्ले करेंगे वो बिग बॉस होंगे। हाँ, तो नील आपका पास है ऑडिशन। आप नील भट्ट हमारे यहाँ, मैं लिख लेती हूँ, कैस्ट हो गए। और Oh जो my वो God। वर्शिप करेंगे वो एक बड़ी सी आंख होगी बिग बॉस की। अच्छा, उसमें गॉड का रोल आपने बिग बॉस को बिग दे बॉस दिया। को हाँ, दिया है। हम भी बिग बॉस का रिव्यू करते ही है ना, रोजाना आते हैं, तो हमारे भी गॉड है। हम्म तो हमारे लिए भी और आपके नील गॉड के है, लिए। हमारे गॉड है, हम सबके गॉड हैं। और नील भट्ट के तो गॉड है ही, तो नील गुड तो जॉब। वो अपनी आपको जो अब हीरो बनने से जज्बातों कोई में नहीं और रोक। भावनाओं में जो वो बहते चले गए, मुनव्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमारे गॉड तो नहीं है भाई। नहीं नहीं, लेकिन नील आपको मिल जाएगा आराम से काम। आप आज निकले कल। अच्छा, मुझे तो ये भी आवाज आई कहीं ना कहीं, मेरे बैक ऑफ माय माइंड थी कि बिग बॉस आप गॉड है, मुझे मत निकालें, मुझे मत निकालें कल। ये हो भी जो सकता कि है। वो और नहीं अब काम किया देखें, खानजादी ने गॉड की रिस्पेक्ट नहीं की, देखो क्या हुआ। निकल गई वो। निकल गई वो। निकल गई खान। लेकिन खानजादी, आपकी भी फाइट अच्छी थी। आपकी आखिरी फाइट मुझे देख के आपका ये रूप हम्म, भी मजा आया। जाते जाते एक फाइट खानजादी, गुड लक। चली जाएंगी ना कल, तो हम्म, लड़के ही आप गई। तो हम्म। ये बड़ा मजे का था शुरू। चले नॉइन, आपको कमेंट्स पढ़ने पहले। कमेंट्स कर लेते हैं पहले, मजे मजे के। कल फिर भी आए बहुत थे मजे के थे। गाइस। एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग भी कमेंट्स में हमें आज भी बताएं। मुझे तो मजा आया, जबरदस्त एपिसोड मुझे तो थी। मजा आया। मजेदार एपिसोड थी। आज भी कोई प्रमोशन नहीं थी। कल की एपिसोड की गाइस हमने कवाली की बात नहीं की थी, जो ऑब्वियसली मुनव्वर की टीम ने सबसे अच्छा किया था, क्योंकि मुनव्वर इंचार्ज थे। और अभिषेक का रैप जो वो मुनव्वर की कॉपी करते, फजूल लगा। और खानजादी ने तो रैप किया ही नहीं, इसलिए वो घर जा रही है। वो पार्टिसिपेट कहाँ करती है नॉइन। चलें, शुरू करते हैं कमेंट्स। अच्छा गाइस, वो भी एक बहुत फनी था कल, जब ईशा के एक तो एक्सप्रेशंस किलर थे। सॉरी, मैं ये बात करना भूल गई थी। जब वो अंकिता और विक्की से उनके एक्सप्रेशन, शी वाज ऑन फायर, जो एक्सप्रेशन थे तो ईशा उनकी के। एनिवर्सरी थी ना, तो वो पूछ रही थी ना विकी वो भैया से पूछ कि रही जब थी आप कि पहली बार विक्की, क्या पहना था अंकिता अंकिता ने ने। क्या पहना था जब पहली दफा मिले थे? उन्होंने कहा कुछ नहीं पहना। कुछ नहीं। और अंकिता ने पीछे से, वो माइग्रेन की वजह से आराम कर रही थी, तो माइग्रेन था उन्हें, तो वो आराम कर रही थी। फिर उन्होंने पीछे से कहा, आर यू डम, आर यू डम। कुछ नहीं मुझे पहना। इतना funny लगा। वो कहना चाहते थे कि मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं कह दिया। ये दो चीजें हमने कल कवर नहीं की थी, तो मैंने कहा आज बात कर लूँ। कमेंट्स पे आते हैं। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं हमारे दोस्त, खानजादी जीरो इन्वॉल्वमेंट्स, यस इन द टास्क्स। नॉमिनेट होने पे सेलिब्रेट करना, और बाहर जाने को हर वक्त हर दम रेडी रहना। वाला cost her this eviction. She didn't even respect her audiences and God, Big Boss, and fans. She's good, she's gone, yes. बस वापस ना आए टीना की तरह, क्योंकि ये भी शायद बजर टास्क में गई हैं। बजर टास्क हमने देख लिया प्रोमो में गाइस। कहीं ये इलाज करके ना वापस आ जाए, खानजादी इलाज करवा के जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, आगे कहते हैं, सलमान एंड मेकर्स को मुनव्वर को फ्रंट फुट पे क्यों लाना चाहते हैं? मेकर्स नहीं, क्यों लाना चाहते हैं? सलमान एंड मेकर्स मुनव्वर को ही फ्रंट फुट पे क्यों लाना चाहते हैं। बाकी के 11 कंटेस्टेंट्स एक्सक्लूडिंग अहूरा को को ही गैरत दिला दें। क्यों उनमें से कोई मुनव्वर के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कर ले।
अंकिता को थेरेपी में विकी विकी ना करने की एडवाइस दे चुके हैं, तो एक बार उसे मुन्ना के अगेंस्ट जाने का भी कहकर देख लें। ये भी कर लें, सही कह रहे हैं आप, और अंकिता ये को भी शायद कर लें। ये था कमेंट ऑफ द डे। That was the comment. ये पूरा था या सिर्फ अंकिता वाला? पूरा था। पूरा था, अच्छा। मुनव्वर में ये बात है गाइस कि हमने देखी है कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हम सब देख चुके हैं ना, तो लोगों को यहाँ चेंज लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलें, इनकी आगे तो बहुत बात होगी। दिल जला कहते हैं चरसी एक नंबर की झूठी चरस पीने के बाद वो अंकिता को कहते हैं चरसी, भूल जाती है कि क्या कहा उसने, फिर झूठ झूठ का रोती है। ये हमने आज भी देखा, वरन की टाइम विद यू। मैं उनसे बहुत एंटरटेन होती हूँ। हादी विद ने पूछा खानजादी को निकाल क्यों दिया? मुझे क्यों निकाला? वो तो नील आज कह रहे थे मुझे मत निकालो। खानजादी को निकाल दिया क्योंकि वो ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट और नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं खानजादी, आज मुझे आपकी फाइट देख के अच्छा, मज़ा आया, मैं 2 दिन एंटरटेन। से मैं देख रही हूँ मनारा के साथ चिपकी हुई हैं आज खानजादी। भी गोदी में ही थी, लगभग गोदी में ही थी मनारा की, तो हुँ। चलें मज़ा आ गया। तो चलो अच्छा नील है, खानजादी। जाते-जाते मुझे ये खुशी हुई मनारा और खानजादी की दोस्ती हो गई, सुलह-सफाई हो गई। हुँ, हुँ। और काम भी कर लिया तो खानजादी ये ने हो जो। गए कमेंट्स। नाउ इन टैस पे आ जाते हैं अब आज एस के। पे आ जाते हैं, उससे पहले मैं आप लोग को भी याद दिला दूं, आज भी बहुत सारे कमेंट्स करें हमें मजे मजे के। ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑफ कोर्स लाइक कमेंट। तो नील और खानजादी की बात हो गई है, आपको दोनों ने एक दूसरे पे ही डाल दिया था, वो दोनों ने तो एक दूसरे पे यूके डाला राइडर था, को करने वाली थी, जो वो राइटर को करने वाली थी। लेकिन फिर खैर वो तो बोल रहे थे नील के नहीं, वो तो आपको करना है, दोस्ती-दोस्ती खेलना है, आपको तो करना है, अपने आप को सेफ गेम खेलना है, इसलिए आप नहीं करेंगी। नील ने अपने ऊपर ही घर वो मटका मटका नहीं, उनका कहना अच्छा था, डालो मेरे मुँह पे, डालो डालो, मेरे मुँह पे, खुद ही डाल पानी लिया, डालो मेरे मुँह पे, ये लो। खुद फिर ही उन्होंने डाल डाल के लिया, ठीक है। और उनका उनका बैग। उनका उनका वो जो घड़ा है वो भी तोड़ दिया, मटका भी तोड़ दिया। वो कही थी इनने मेरा ही कर लिया। हाँ, तो वो पहले कहे कहती थे अभी। डालो मेरे ऊपर, डालो, कह रहे थे पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, और उन्होंने डाल दिया। लोग क्लैप्स कर रहे थे क्योंकि नील पहली दफ़ा कुछ कर रहे हैं। नील आपका रोल पक्का है, और ओएमजी आपका 3। जोश भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी ओवर एक्टिंग भी, क्या बात है। आप वही नहीं ना, आप पैसे खामखाई में काटेंगे? मनारा को बदनाम करती थी ओवर एक्टिंग के लिए। ओहो, इनके हम कितने काटे, इनके हम पैसे नहीं काटते, इन्हें हमने कैस्ट कर लिया, इनको कैस्ट करें आप। इनको कैस्ट कर लिया। तो इनकी बात हो गई। अच्छा, अनुराग की बात शुरू हो गई। अनुराग सॉफ्ट टारगेट मुझे लग रहे हैं। आपको लगता है? आपको नहीं लगता उनमें घमंड है? कुछ हद तक तो है। इतना भी नहीं है कि पूरा घर उनके पीछे पड़ जाए। मुझे वो इसलिए इसमें खुद ही फंसे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं, ये सब कुछ लोग नहीं सेफ करने। प्ले भी खेल रहे हैं। अनुराग को करके सब लोग सेफ प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा है ना, सब लोग फ्रेंड्स फ्रेंड्स खेल रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं। अनुराग में आप इस तरह देखना, मैं इस तरह देखती हूँ कि उनका ये घमंड है कि मेरे फैंस हैं, ब्रो से ना, ब्रो से ना, वो वो तो उन्हें सोते आगे रहते हैं, वो काम भी नहीं करते, अब कुछ कर भी नहीं रहे। उनका एरोगेंस इतने दिनों से तो मुझे नहीं दिख रहा। यही तो उनका, जो लोग कह रहे हैं उनमें उनसे यही तो उनका नहीं, एरोगेंस है वो कि मैं बस कामचोर हैं, वो बस कुछ कर नहीं रहे हैं। दैट्स एंड ही इज़ नॉट इवन दैट स्मार्ट कि वो लेकिन एरोगेंस भी वो ला उन्हें सके। पता है ना कि मैं कुछ नहीं करके भी रहूंगा, मेरी ब्रो से ना बचाएगी, तो आई डोंट यही। थिंक सो। आई थिंक वो सॉफ्ट टारगेट अंकिता के बने, ईशा के बने, अभिषेक के बने, मनारा का जायज़ था, जो उनने, जो उन्हें ट्रॉमा हुआ था, जो हाँ, ट्रॉमा। उनने कहा था उन्हें ट्रॉमा हो गया था उसके बाद। नहीं, मुझे जिसने ठीक भी है, और उनका विकी का तो बिल्कुल नाजायज़ था और मैं बिल्कुल अनुराग से एग्री करती हूँ कि रात को तो आप मुझसे एग्री करते हैं मेरी सारी बातों पे और फिर आज कह रहे हैं वही सब। तो विकी ने चौथी बार, ये माशाल्लाह से चौथी बार है जो अनुराग को अंडर द बस फेंका है। मैंने गिना है। चलें, लेकिन अनुराग की घमंड जो लोग देख सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गेम में ऐसे ही अपना खुद ही किया है, उन्होंने खुद ही बनाई है ऐसी में, तो दैट्स हिज ओन फॉल्ट, तो ठीक है उनकी। चलें अब विकी की तरफ आ जाएँ, कितने लोगों ने विकी को किया? रिंकू, रिंकू ऑफ कोर्स उनका नंबर 1 टारगेट विकी, उनको जो किया। कि मुझे रियल लगता है, क्योंकि वो शुरू से ही कर रही हैं कुछ सर्टेन लोगों को अरुण ने टारगेट। of course- नहीं, अरुण ने नहीं किया, सॉरी, अरुण ने तो अंकिता को किया। हुँ।
पहले हम विकी पे आ जाएँ, अंकिता किसने किया? ऐश्वर्या ने किया, जो कि उनका भी मुझे जेन्युइन लगता है। एक ही चलता है, हाँ। एक ही उनका विकी विकी के साथ चलता है, तो वो भी मुझे जेन्युइन लगा। और विकी को किसने किया नौरीन? किसने किया? औरा ने, औरा ने। अरोरा ने कहा था इनकी नौरीन सर्विस वो हो। यही कहते कि बुरी संगत में वो रहते हैं ना, और इसलिए वो अरुण गेमर को कह रहे थे कि बुरी संगत में रहते हैं ना, तो उन्हें सिखाया है, जबकि क्लियर कर दिया था अरुण गेमर ने, मैंने तो आपको कुछ नहीं सिखाया। अरोरा ने बालों का कहा था ना, जो उनकी कल सर्विसेज हुई थी, तो वो उसको देख के कह रहे थे अरोरा के ये वो फेयर नहीं एक्सप्लेन हुई, कर रहे थे, तो वो ये कह रहे एक्सप्लेन कर थे ये रहे थे। fair। लेकिन हुँ। ठीक है, अरुण गेमर ने भी खुद ही वो मुंह मोड़ लिया है, मतलब अरुण और मुझे नहीं विकी ने। पता, लेकिन अब वो देखेंगे तो, और आज मुझे अरुण गेमर का अच्छा लग रहा है, बार-बार जो वो बार-बार अपने वर्ड्स के साथ अटैक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो विकी और इनका लगा रहेगा, इन दोनों का भी, तो वो भी विकी सही था। को इतने लोगों ने कर लिया है, चलें अब आ जाएँ, सिर्फ़ हमारे चिंटू मियाँ ने सही टारगेट रखा अभिषेक, अभिषेक पे। हाँ, जो उनका चल रहा है। जो उनकी एरोगेंस है, और उनकी एरोगेंस दिख रही है क्योंकि वो चढ़ गए थे चिंटू पे, हम्म। तो वो एरोगेंस दिख रही थी। और वो चढ़ गए और थे, वो उनकी जो अनोइंग टोन है वो आ जाती है, मुझे बहुत बुरी लगती है वो अभिषेक टोन। अच्छा और हुआ। उनमें एरोगेंस है, हाँ, उनको, यही लेकिन तो वो किसी एरोगेंस है कि वो चढ़ गए। लेकिन उनको किसी ने किया ही नहीं। चिंटू ने तो किया ना, चिंटू नहीं, का तो चेतु था ने तो जेन्युइन। पर्सनल रीजंस के लिए, मतलब सही हो गया उनका, लेकिन वो पर्सनल रीजंस भी थे। खैर, नहीं, वैसे इन बदतमीज़ी लोगों भी को। कर जाते हैं, एरोगेंस तो उसमें छलकता है। और अच्छा, इन लोगों को आपके ख्याल में किसको करना चाहिए था, अगर आपको अनुराग नहीं लगा? पहले तो अंकिता से फिनिश करें ना, अंकिता को कितने लोगों ने किया? अरुण गेमर ने किया, अरुण गेमर ने किया। वही अनडू एडवांटेज, हाँ। उसको लेके किया, और एक और राइडर ने किया, राइडर ने किया। उन्होंने कहा ने आप किया। सॉरी भी नहीं है, आपने एक बार भी सॉरी भी नहीं कहा है जो हरकत आपने की है, तो उस वक़्त नहीं किया था, तो उन्होंने उसी वक़्त फिर सॉरी कहना शुरू कर दिया कि अच्छा आई एम सॉरी, मैंने ये किया है, ये वो। पहले मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में माना, फिर वो सॉरी भी कह रही थी। और हम्म। किसने किया नौरीन? और अपने मुनव्वर। मुनव्वर ने किया। मुनव्वर का सही था नौरीन? हाँ, मुनव्वर के लिए अंकिता, जो कि अभिषेक की मैं एक्चुअली बात करूंगी, कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक कमेंट दिया था मुनव्वर को, कि उनके लिए इजी है, अंकिता से उनकी दोस्ती है, उनको पता है वो कर कर आके फिर सॉरी कह देंगे, वो माफ भी कर देंगे। और अभिषेक ने ये कमेंट मारा था जब विकी, अंकिता, मुनव्वर और ये बैठे हुए थे, अभिषेक ने कहा था उस गार्डन एरिया में कि आपके लिए हंसा, मतलब उन्होंने हंसी हंसी में मुनव्वर को ताना दे दिया था कि आपने इस लेडी को किया है, जो आपकी फ्रेंड, जो अच्छा, वो। विकी को बहुत गुस्सा आया। विकी, आई थॉट कि विकी और अंकिता और मुनव्वर में एक अंडरस्टैंडिंग, जो समझ रहे थे विकी कि वो चला सकते हैं मुनव्वर को, वो समझ रहे थे एक अंडरस्टैंडिंग हुई। उन्होंने कहा ऐश्वर्या को क्यों नहीं किया? घमंडी तो वो है ना कि मुझसे बात भी नहीं करो, वो बोलती किस तरह है। उह, बस क्योंकि आप मुझसे बात ही मत क्योंकि करो। हुँ, इस शो में ऐश्वर्या और मुनव्वर की इक्वेशन, ये मैं भी कह सकती हूँ, नहीं बनी, तो नाम पे ये तो कोई। उन्होंने सही कहा ना कि मेरी उनके साथ इतनी है नहीं, तो मैं उन्हें क्यों करूँ इतना? ऐश्वर्या मतलब से वो बात कितनी वो करती है। घमंडी हैं, उसके लिए उन्हें ज़्यादा करीब बैठने की ज़रूरत है, ज़रा ज़्यादा कन्वर्सेशंस की ज़रूरत है। डरते भी होंगे ऐश्वर्या से, वो हैं भी तो मंजुलिका, डरते होंगे। ठीक है, सही कहा था अभिषेक ने कि अंकिता आपके लिए, सेफ मतलब उन्होंने ये वर्ड्स मैं कह रही हूँ, लेकिन उनका मतलब यही था कि सॉफ्ट टारगेट है अंकिता, वो ठीक भी हो जाएगी, तो आप ठीक भी, सेफ भी था, आप रिट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही किया, और फिर वही उन्होंने किया। और फिर करके वही। उन्होंने बाद में जब नहा ली अंकिता, बाद में सॉरी भी कह रहे हैं अंकिता को, और और फिर अंकिता ठीक ने हो गया। मुनव्वर को जो जो जवाब दिए, और जिसको भी दिए हैं, अगेन शी वाज शाइनिंग, गुड जॉब अंकिता, कीप फायरिंग लाइक दिस, गुड जॉब। सही बोलती हैं हमने जब बोल। सारे कर लिए कि नहीं नौरीन? सारे नहीं किए, एनीवेज अंकिता कीप सारे नहीं शाइन। किए अभी तक टास्क के? नहीं। कौन रह गया? कर लिए कि नहीं, पता नहीं, आपने मेरी अथॉरिटी काट दी, अब आप ही याद कर लें। अंकिता, गुड मेरा जॉब। ख़्याल से तो हमने कर लिया है, लेकिन विकी ऐश्वर्या को करना चाह रहे थे, क्योंकि विकी, अब मुझे उनकी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी उभर के आ रही है इसमें, और वो हम्म। नेगेटिव जा रहे हैं, और वो नेगेटिव जा रहे हैं।
वो तो नेगेटिव होता है, हमने जैसे स्पेक्ट ऑरा, आई थिंक ऑरा हैज हिज ओन माइंड, और वो खुद देख रहे थे और उनने सब खुद डिसाइड किया कि विकी क्या है। ठीक है, उसमें मैं समझती हूँ कि अरुण गेमर की कोई उसमें हरकत नहीं थी बीच में। नहीं, नहीं कोई नहीं थी, और ये अरुण गेमर और ठीक विक्की है, का तो अब चलता वो रहता पीछे पड़ गए। पहले अरुण गेमर पीछे पड़ रहे थे, अब वो पीछे पड़ रहे, उनके वो आए भी थे क्लियर करने और से कि वो इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं कहीं अरुण गेमर। है। और लेकिन हाँ, अरुण ये विक्की की ये विकी मैनिपुलेटिव की साइड ये थी। मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी इसलिए निकल रही है, ही थॉट के वो मुनव्वर को कंट्रोल करे, ऐश्वर्या को क्यों नहीं किया। मतलब ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन के एंड तक जाएंगे, अंकिता, विकी और मुनव्वर। मुनव्वर ने सारा गेम सबका ही खराब किया, बिग बॉस मेकर्स का भी खराब कर दिया मुनव्वर ने गेम, विकी का भी उलट दिया सारा गेम। नील से बात हुई है, नील से बात हुई है फिर पहले मुनव्वर की कि हाँ मुझे घमंडी लगती हैं ऐश्वर्या, लेकिन इतनी नहीं क्योंकि मेरा उनके साथ इतना इक्वेशन नहीं है। तो नील वो डर भट्ट गए थे समझाने अपनी वाइफ को, तो वो और फौरन ऐश्वर्या डिफेंसिव हो रही थी, तो कही थी बच्चे मुझे बताने तो दो, मैं भूल जाऊंगा, जल्दी मुझे बताने दें आपको कि उनको लगता है कि आप ऐसी ऐसी हैं। फिर ऐश्वर्या ने बात की, कन्फ्रंट किया, वो कह रही थी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं आपको काट नहीं खाऊंगी अगर तो आप वो मुझसे यही कह तो लें, मैं अगर आप मेरे साथ मुंह पे कह लें। वो तो आई डर थिंक रहे कहीं थे। ना कहीं ऐश्वर्या इज गोइंग टू नाउ ट्राई विद मुन्ना। हाँ, वो डर रहे थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, हाँ, वो डर रहे थे, और ये बात ऐश्वर्या मैं काट तो नहीं खाऊंगी मैं कुछ। काट तो नहीं खाऊंगी, तो वो मुझे अच्छा लगा। और ऐश्वर्या का मेकअप अच्छा लग रहा था, आज अच्छी लग रही थी, या मैं भी सुबह उठते ही जब है ना। कोई फंक्शन इवेंट होता है मैं सुबह ही मेकअप कर तो लेती उनने हूँ। कर लिया था, अच्छी लग रही थी। ऐश्वर्या अच्छी लग रही थी। और विकी का अपना तो एरोगेंस और मैनिपुलेटिव गेम चल ही रहा है, लेकिन अंकिता को जो वो सपोर्ट कर रहे थे वो मुझे अच्छा हम्म, लगा। आज आज पूरे दिन ही किया है उन्होंने। अंकिता अंकिता लो को ही ही- जा रही हैं, बहुत लो जा रही हैं, क्योंकि जाहिर है जब से उनने ये मिस्टेक की है, अनड्यू एडवांटेज की और उनकी पोल खुले हैं, तो वो डाउन ही मुझे लग रही थी हाँ, लेकिन वो जिस कहीं तरह ना आज कहीं। से फेस कर रही हैं, सबको जवाब दे इसी तरह खेलती है। दैट्स द क्वालिटी आई लाइक अबाउट हर। ये जस्ट सारे लोग हो गए टास्क के, मेरे ख्याल में हो गए। ठीक है, हो गए, तो अब आ जाएं सलमान खान ने क्या कहा मुन्ना से। आप अग्री हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, सही। बिल्कुल सही और कहा। आज सलमान खान की मैं अक्सर कहती हूँ, आज उनकी टोन अच्छी थी और इंटरेस्टेड भी लग रहे थे आज। नहीं, इजली वो लेकिन ड्रामा एक बस एक चीज़ है जिस पे मैं एग्री नहीं करती हूँ। अगर मुनव्वर को कह रहे हैं ये कोई डांस शो नहीं है जिसमें अपनी गरीबी और हार्डशिप्स के बारे में बैक स्टोरी बताते हैं, तो आप इधर भी आप यही कर रहे हैं, तो ये ऐसा शो नहीं है जो आपको कुछ सिंपैथी वगैरह मिलेगी, वोट्स इस तरह मिलेंगे। मुझे लगा है। ये गलत है, मुझे लगा ये गलत है कहना, क्योंकि अगर मुन्ना को कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी नहीं बता सकते अपने स्ट्रगल्स की और हार्डशिप्स की, तो फिर अंकिता को भी रोकें कि वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मत मेरे बोला ख्याल करें। से मैं अंकिता के भी साथ थी और मैं मुनव्वर से, भाई इतने दिन रहेंगे लोगों में तो अपनी बातें नहीं, नहीं, आती हैं। अपनी बातें करेंगे ना, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ फिर सलमान का नहीं, गलत लग। मतलब मैं सलमान खान को कह रही हूँ कि अगर मुनव्वर को कहा है, तो अंकिता को भी रोकें फिर। वो भी ना मैं करे तो पास्ट कहती की बात, वो भी हूँ पास में ही थे ना सुशांत सिंह राजपूत। मैं तो कहती हूँ किसी को नहीं रोके, इन लोगों में ये नहीं, रह अच्छा, रहे नहीं, मैं हैं। आप मेरा पॉइंट समझ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उनको टोका है, तो उनको भी टोकें, वरना दोनों को ना टोकें। मैं कहती हूँ ये तो नेचुरल बातें आती हैं, जैसे विकी भी अपने बिजनेस का कह चुके हैं, खानजादी ने खैर अपनी बीमारी की बात की, और भी मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लोग अपनी हाँ, बातें लेकिन करते खानज़ादी को शायद रोका गया हो, मुनव्वर को रोका जाए, तो फिर अंकिता और विकी को भी रोक दें, कि विकी हैं। अपने बिज़नेस की बातें मत किया करें और अंकिता अपने सुशांत सिंह राजपूत की बात ना किया करें। ये मुझे बस एक तो चीज़ है जिस पे मैं एग्री नहीं करूँगी, फिर सबको इस मना पे करें। अगर अपनी पर्सनल टॉक, अपनी लाइफ़ स्टोरी कोई बता नहीं सकता है, तो सबके लिए ये सबके लिए होना चाहिए रूल कि कोई भी अपनी लाइफ़ पास्ट के मेरे बारे लिए में भी बात नहीं सबके करेगा। लिए कि नेचुरल बातें निकल रही हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते अपनी। क्या है, इन लोगों में उठते बैठते हैं, टास्क भी अभी शुरू हैं इस घर में, वरना तो बातों पे ही और लड़ाइयों पे ही ये गेम चल बाकी रहा हर था। चीज़ पे मैंने एग्री किया। आप बाकी करती हैं तो कि नहीं? हाँ, और मैं इस पे हाँ नहीं रोकना चाहिए, कोई भी नहीं बातें रोकना कर। चाहिए। अगर एक को रोका है, तो फिर दूसरे को भी रोकें, सबको रोकें।
खैर मैं तो आई टेक स्टैंड फॉर मुनव्वर और अंकिता, या जो भी अपनी पर्सनल बातें कर रहा है वो अपनी मर्जी से शेयर कर रहा है, इट्स ओके। तो ठीक यहाँ है। मुझे लगा बाकी सब ठीक था। बाकी सब ठीक था कि वो मतलब इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, लड़ाई को भी इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यही था कि अंकिता से फ़ौरन अपोलोजाइज़ भी किया उन पे ये सब डाल के। बताओ उसी ज़रा। वक्त में, और उसी फिर वो वक़्त जो सॉरी बोल दिया, सब ठीक कर दिया। हर जगह से वो फिक्स कर रहे हैं, हर जगह से डिप्लोमेट हो रहे हैं, सबके दोस्त बन रहे हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट। तो ये अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव और अच्छा दिखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब अगर कंपेयर करें अंकिता और मुनव्वर को, वो भी यही करती हैं, मुनव्वर भी यही करते हैं, लेकिन मुनव्वर से एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के, वो उनका हमें पता है, उनकी वेट, उनके जोक्स, उनके शोज, उनका पिछला शो, तो इस सेंस में ये अब शायद अपनी क्लीन इमेज लेके चलना नौरीन चाह ये रहे हैं। बिग बॉस है, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। हम्म हम इस तरह एंटरटेन नहीं होंगे। मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करते लोग जो वो मुनव्वर से कि अप एंड डाउन अपना ग्राफ बता रहे थे, सलमान खान पूरी फ्लैट लाइन बता रहे थे। पूरी फ्लैट अच्छा, लाइन कितने सलमान खान। लोगों ने हाथ उठाया नौरीन कि मुनव्वर कल शो से निकल जाए, किसको फ़र्क पड़ना है स्टोरी पे बिग बॉस की। विकी ने उठाया था, अंकिता ने, ईशा ने, रिंकू और रिंकू, अभिषेक, इन सब ने जिनके साथ ये बैठते हैं, उन सब ने उठाया था। मनारा। रिंकू, अभिषेक। मनारा ने उठाया था। नॉइन द मैं द पॉइंट ये मैं बता रही हूँ, किसको फ़र्क पड़ेगा और किसको नहीं फ़र्क पड़ेगा। इनको ये यहाँ ये रिश्ते बनाने नहीं आए हैं, हम्म ठीक है? अच्छा, अब आ जाएँ राइडर के बारे में बात कर लेते हैं। राइडर और उनकी राइवलरी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपैरिज़न कर रहे थे। क्या कंपैरिज़न वो कर रहे थे मुन्ना और राइडर में? वो ये कहना चाह रहे थे सलमान खान के, आप लोग दोनों का एक ही जैसा है ना, कि कुछ नहीं करके भी आगे बढ़ जाओ। वो जो टास्क हुआ था अभी कैप्टेंसी का कैप्टनसी का टास्क, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि राइडर के साथ उनने क्या कर ली थी? सेटिंग कर ली थी अपनी कोई? सेटिंग कर ली थी कि तुम मुझे नहीं करना, मैं तुम्हें नहीं करूंगा, हमने सेटिंग कर ली, ठीक है। डील एक बना डील ली। कर ली, एक डील कर ली ना। डील कर तो मनारा का एक बार फिर मुझे बहुत मज़ा आया। उन्होंने फिर तंज़िया में क्या पूछा, नौरीन राइडर से क्या पूछा उन्होंने? राइडर से उन्होंने पूछा कि क्या डील बना ली है आप लोगों ने, जो ऐसे कह रहे हैं। उस पे तो राइडर भड़क पड़े, भाई तुम अपना देखो, तुम अपना गेम देखो, दूसरा अपना गेम देखो, तो भड़क गए वो। और ईशा बिल्कुल। भी समझा रही थी, मनारा आप इस वक़्त जो कह रही हैं लग रहा है कि आप ताना मार रही हैं। वो मुझे वो वाक़ई में लग रहा है वो ताना नहीं मार रही हैं। आप नहीं मार रही हैं लग रहा है, वो ईशा ने बड़ा अच्छा वो एक्सप्लेन ऐसे ही किया। हैं, नहीं अब तो आप नौइन मान जाएँ कि मनारा ऐसे ही हैं। वैसे ही है, वो नहीं वो वो उसी यही पूछना चाह रही हैं ना कि क्या सेटिंग हुई थी? क्या डील हुई थी इनकी? क्या पीठ पीछे ये लोग डील्स बना रहे हैं? पीछे क्या डील हुई थी जो उनको ताना पड़ गया, वो ये पूछना चाह रही वो थी ये कि पूछना चाहिए थी, पर वो ताना ही लग रहा था, तुम अपना देखो मनारा। मना, अपना देखो, अपना गेम देखो, अपना गेम देखो तुम। तो मुझे तो मज़ा आया, ठीक है। इतनी बेइज़्ती के बाद वनारा को वाकई नहीं पता कहाँ कब कब पूछना है, कब बात तो करनी ये है, और फेक तो नहीं हो सकता नौरीन, फनी था, फनी था। ये फेक नहीं हो सकता, ठीक है। अंकिता को बिग बॉस कह रही हूँ, सलमान खान ने क्या कहा बॉय कि एंड वेयर आपने बात की थी और ये बात ये कही थी उस लेडी ने कि आपको बहुत काम मिलने वाला है बाहर। हाँ, और वो मुझे वो मेरे व्यू में, बार-बार ये कह रही थी कि मैं पूछ रही हूँ मैं कैसी दिख रही हूँ, लुक्स वाइज़ कैसी दिख रही हूँ। तो वो कह रही थी कि वो फिर ऐसा जवाब क्यों देंगी कि आपको बहुत काम मिलने वाला है। वो जो उनकी जो हेल्पर या जो हेयर ड्रेसर जो भी है, मैं टीम जो भी थी, वो, मैं ऑनेस्टली गाइस, मैं अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगी, मुझे नहीं लगता कि अंकिता में इतना दिमाग है कि वो इतनी आगे की प्लानिंग करें, तो उनके वो तो ऐसे ख़ैर चली। समझ आई है सबको, अभी तक वो तो सबको समझ में आया। उस पे भी आगे मैं बात करूंगी आज, क्योंकि आज मेरे लिए भी काफी बातें क्लियर हो गई। मुझे लगता है वो जो स्टेटमेंट वो जब वो औरत, इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, जब वो ऐसे सवाल-जवाब कर रहे होते हैं, जब वो सामने आती हैं मुन्ना के, उन्होंने ये कहा था उनका हार्ट रेट फ़ास्ट हो जाता है। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है मुन्ना उस वक़्त क्या चाह रहे हैं, क्या मेरा क्या पूछ अक्सर रहे हैं। विकी के साथ भी बात करते हुए
ब्लैंक फेस आ जाता है अंकिता का कि उनकी बातें भी उनके, तो उस लेडी ने जो जवाब इन्हें दिया था ना, हुँ, ये यू इनके ऐसे गुजर गया होगा सर के ऊपर से, इतना दिमाग है नहीं कि वो उसको लेके यूज करें हुँ, आगे या सोचें। हुँ, मुझे वाकई लगता है गाइस, अनपॉपुलर ओपिनियन के उनके, बस उन्होंने पूछा होगा मैं कैसी दिख रही हूँ, शायद बाल वाल जो वो करवाती हैं हुँ, सेट, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई है तो ये चीज तो इनके पीछे पूरे शो में पड़ी हाँ, रहेगी, तो यही करना है। ये आपकी गलती थी तो अब आप पर फेस करें। और मेरी माने तो मुनव्वर और अंकिता दोनों बकअप। ये शॉप ये शो फ्लॉप ना हो जाए, याद है वो सीज़न 12 इतना बेकार शो था, इतना बेकार सीज़न 12। वो श्रीशांत और दीपिका कक्कड़, वेरी बैड। और वो ज़बरदस्ती के 1 और 2 विनर्स थे वो, मतलब 1 और 2 में थे वो लोग, और उनकी एंड तक दोस्ती रही। कभी राइवलरी नहीं हुई, इसलिए वो शो फ्लॉप भी हो गया था, वो सीज़न फ्लॉप भी सुपर फ्लॉप था। मुनव्वर तो विनर है ही, ये तो एक्स्टेब्लिश हो गया। और अंकिता आप इसी तरह बस चलती रहें, अपनी आपकी जर्नी है, आप टॉप 2 में इसी तरह लड़ मैं के नहीं पहुंच। मानती कि ट्रॉफ़ी इनको मिलेगी। मुनव्वर मेरे डाउट्स हैं कि अंकिता को मुनव्वर भी मिल सकती है, इसलिए मैं नहीं मानूँगी एंड तक, मैं नहीं मानूँगी एंड तक। ये या तय है कि इन्हें 1 और 2 में डालना है। लेकिन ये बस मुनव्वर बिग बॉस मेकर्स का तो मुझे नहीं ये हो काम अच्छा सकता। नहीं लग रहा है, जो बेचारे लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ ला रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, आपने उनको दबा दिया, ताकि अंकिता और मुनव्वर को आगे कर लें। मुझे यही हो रहा है ना, आपने मुनव्वर को भी कन्फ्यूज़ कर दिया ना। पहले वो विकी के साथ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते थे, आपने उसका भी एक्सपोज़ कर दिया। मतलब आपने शुरू में ही मुनव्वर को इतना कह दिया कि वो, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा गेम कैसे खेलना है। समझ नहीं आ रहा। और अंकिता का मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे ही आप रॉ इतनी है, आप ऐसे ही खेलती रहे, आप पहुंची जाएंगी। तो उनको तो समझ में भी नहीं आता है, विक्की से भी वो कह रही थी, मुनव्वर से कह रही थी मैं तो तुम लोगों से सीख रही हूँ, मैं तो विक्की और खेल ही मुनव्वर। नहीं हूँ इतना। सो उनकी ऑनेस्टी और उनकी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह आप बस लड़ती रहें सबसे, क्योंकि सब आप पाएंगे और आप पहुंच जाएंगी टॉप 2 में, नंबर 2। लेकिन नंबर 2 माइन, मुनव्वर के फैंस को आप वो नहीं पता कर नहीं, सकते। आई डोंट थिंक सो। माइन खैर, आप ये मुनव्वर आपका हो सकता है ओपिनियन, मेरा नहीं। मैं मेरे ख़्याल से तो अंकिता की भी उतनी फ़ैन फ़ॉलोइंग है जितनी मुनव्वर की है। सो टक्कर की बात है कि 1 या 2 कौन होगा। लेकिन ये तय है कि दोनों 1 या 2 में हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रॉफ़ी कौन ले जाएगा। आज आज जितनी बैशिंग हुई है मुनव्वर की, मैं तो डाउट में चली गई हूँ कि उन्हें ट्रॉफ़ी मिलेगी कि नहीं, फॉर बीइंग नहीं, डिप्लोमैट। ने तो समझ अभिषेक ने ये कहा था आज, जो सबका मुनव्वर दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। अभिषेक भी बातें कर रहे थे। रिंकू ने कहा मैं सोच रही हूँ कि मैं तो अब इन्हें, अभिषेक हाँ की कॉन्वर्सेशन पर फनी थी, रिंकू मुझे कह रही अभिषेक और रिंकू की थी, कन्वर्सेशन अच्छी लगी आज, तो वो ठीक मुझे है? ठीक पुप्पी लगा। अम्मी के साथ अभिषेक भी बैठे हुए थे, ठीक है? और अभिषेक ने भी जो कमेंट दिया जबरदस्त था मुनव्वर को, हाँ, सोच के सही और दिया था। रिंकू ने कहा मैं तो सोच रही हूँ इन्हें रिंकू ने एडवाइस तो देना ही बंद कर दूँ मैं। मैं मुनव्वर थोड़ी को एडवाइस देना ही बंद कर दूँ। क्या बात अच्छा, में चले। मनारा की एक और खूबी मैं आपको बता दूँ कि मुनव्वर को वो अब फ़ायदा उठाएँगी इस बात का कि अंकिता और उसकी ल राइवलरी हो रही है। तो ये कही थी मैं, मतलब आप मुझे ना दिन के 10 मिनट दे दिया करें ना, मैं आपको बता दूँगी कि आपको गेम में क्या करना है। ताकि मैं क्यूट, आपको ऊपर ले आऊँ ना, कि मैं, मैं आपके फायदे के लिए ही मतलब हाँ। बात करती है। बड़ा क्यूट था वो, तो सही क्यूट ये मुझे ऑर्गेनिक लगता है नौरीन, कि अब वो समझ रही हैं कि मनारा का रास्ता क्लियर हो गया, क्लियर कट। अब मैं अपनी साजिशें कर सकती हूँ, ठीक है? था। क्योंकि अब इन अ वे यही का है ना कि अंकिता से अलग हो जाओ अलग, राइवलरी में आ जाओ, ठीक है? और उनकी ग्रुप में तो उन्हें तो अंकिता वैसे ही नहीं पसंद, तो टीम मुनव्वर में वो हैं, तो वो अच्छी तरह भड़का सकती हैं और उन्हें गाइड करेंगी। नौरीन बताओ ज़रा, ये दिन आ गए कि मनारा अब गाइड करेंगी मुन्ना को कि हम्म, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो फिर। हाँ वो काफी बता देर देंगी ना, अपना पर्सपेक्टिव बता देंगी ना, वो अपना पर्सपेक्टिव बता देंगी, ठीक है ना? मुनव्वर कि वो कहाँ जा सकते हैं ऊपर, उनको बूस्ट करने के लिए। हम्म हुँ, तो मुझे मनारा की ये भी बात आज अच्छी लगी, फ़ायदा उठाते हुए चल रही हैं वो। हाँ काफी अपसेट लग रहे थे मुनव्वर अच्छा, वो मुझे आज। हाँ, बाथरूम में जाके बंद हो गए थे। बाथरूम में बंद हो गए तभी तो रिंकू और अभिषेक बातें कर रहे थे बिस्तर पे। रिंकू तो अब एडवाइस ही नहीं देंगी ना। हुँ,
काफी कुछ खुला तो है मुझे गेम आज में। रिंकू और अभिषेक की कॉन्वर्सेशंस अच्छी लगी। मनारा का जाल फिर से फेंकना मुनव्वर के ऊपर अच्छा लगा। अच्छा लगा। और मुनव्वर का गेम तो वैसे ही बदल जाएगा क्योंकि आयशा उनकी एक्स आ रही है या कुछ आयशा कुछ खान क्या चक्कर है वो कोई चक्कर है कि कुछ उन्होंने मुझे आई लव यू बोला था, शादी के लिए भी वो मुनासिब थी, तो क्या हुआ? नहीं मान रही वो है वो। टू टाइमिंग कर रहे थे उनके साथ, शादी का वादा भी किया था सुना है। शी जस्ट वांट्स एन अपॉलॉजी। मैं ऑनेस्टली गाइस एक और टेम्पटेशन आइलैंड मुझे नहीं देखना है तो वो एक तो हम। इसलिए क्योंकि मुनव्वर इतना वो ऐसे बोरिंग जा रहा था ना शो, तो फिर अब कुछ तो लाना था। अब ये तड़का लगाएंगी इस शो को। टेम्पटेशन आइलैंड 2 मैं नहीं देखना चाहती। खैर अब हमें देखना पड़ेगा तो वो कल आएंगी। वीक मैं अंकिता की फिर बात कर लेती हूँ थोड़ी सी कि किचन में जो उनका सीन था विक्की के साथ वो भाई बहुत क्यूट था। वो एक्सप्लेन उन्हें फिर कर रही थी कि विकी आपको तो पता ही ना कि नहीं अरे मैं उस इंफॉर्मेशन मैं के साथ। उसमें कर रही थी कि मैं मतलब कि मैं देखने में अच्छी लग रही हूँ मैं बस। खैर हाँ वो सलमान खान ने कहा है कि इतने मिरर्स लगे हुए हैं कि इतना आपकी फ़िल्म के सेट पे भी नहीं लगे होंगे। सलमान खान से मैं एक बात पूछती हूँ आपको वाकई अंकिता चालाक लगती है सलमान खान। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती हैं। मुझे नहीं मुझे ऑनेस्टली तो गाइस। बेवकूफ़ी में पता नहीं, जैसे मनारा भी ना पता नहीं क्या बोल जाती हैं, उन्हें उस वक़्त समझ नहीं आता कि वो ताना ही दे रही हैं। उसी तरह मुझे यही लगता है कि ये भी ज़रा ट्यूबलाइट ही हैं। वो कह रही थी विकी से कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो जो इन्फॉर्मेशन ये लोग जो कह रहे हैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका मैं क्या करूं कैसे इस्तेमाल करूं आगे। उनका तो गेम ही मुश्किल से उनसे चलाया जा रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा और उन्होंने मानी है जब उन पे कीचड़ फेंका था कि मैं तो विकी और मुनव्वर से सीख रही हूँ मुझे तो आता भी नहीं ये सब बातें सोचना। सो आई आई बिलीव मतलब मुझे सही लगता है रॉ है वो रॉ है। उनको कुछ नहीं पता वो ऐसे ही आगे बढ़ रही है। और अब वो क्योंकि ये बात फिर शुरू हो गई है घर में अनड्यू एडवांटेज वाली। मुझे लगता है ये बात फिर किक ऑफ हो गई है तो फिर सब लोग चढ़ते औरा के रहेंगे। बारे में क्या ख़्याल है नौइन औरा? और आके आज बाल वाइट थे मैं रोज उनका वाइट कलर आज वाइट कलर्स भी थे। उनसे बहुत खुश हैं, उनके कलर्स चेंज और होते मुझे रहते हैं रोज़। तो औरा का गेम कैसा लगा नौरीन? सही था? सही था उन्होंने सही जो आदमी को देखा। टारगेट किया उन्होंने कि नहीं? हाँ जिस आदमी को एडवांटेज मिल रहा है अनड्यू एडवांटेज तो ये उसको टास्क इन्होंने अच्छा था नौइन, घमंड का घड़ा। गवर्नमेंट का गाड़ी और मजे। मुनव्वर के बारे में आपको कुछ कहना है? हमने प्रमोशन के बारे में तो कर दी है प्रोमो की बात, आयशा खान। तो अच्छा फिर मुनव्वर से वही भारतीय आ रही हैं और वो मनारा के इतने सारे एक्सप्रेशंस को लेके आ रही हैं। भारती हाँ मना रहा हाँ प्रोमो में हमने देखा है कि भारती उनको उनका मजाक उड़ाएंगी। मनारा को अब बस एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया है मेरा ख्याल से जो मैंने कल भी कहा था। चलें, ठीक है आपने जो कहा है कि शायद मनारा अब करें कुछ चाले वाले चलें। हम तो चलेंगी, यही चलेंगी, हम्म चलेंगी, चलेंगी। चलेंगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मनारा पे। मुनव्वर ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक अवे फ्रॉम अंकिता या नहीं। ही नीड्स टू। अभी भी पूछ रहे थे कि वो कह रहे थे कि नहीं मैं अंकिता के साथ फिर भी रहूँगा, मतलब बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। हम्म देखना पड़ेगा उनका गेम है और उनको अंकिता ये ऐसे। भी एक्सपोज़ किया गया कि आपको आर्काइव रूम में इसलिए ले गए थे ताकि आप कोई फ़ैसला लें, उसमें भी आप सबसे पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। हाँ और अगर बिग और ये सही कहा कि बिग बॉस को अगर ये काम करना होता तो वो टीवी पे ही लगा देते सबके सामने शुरू में ही। बिग बॉस चाहते थे वो वन ऑन वन कोई गेम। फ़ैसला लें जो कि आई टोल्ड यू दिस बिफोर ही डिसअपॉइंटेड। लेकिन मुनव्वर ने कहा था कि वो उनको सही नहीं लगा फेस टू फेस वो नहीं कह सकते अंकिता से। तो उनको ये तरीका बेहतर लगा कि वो सबके सामने कह दें इसलिए कि ताकि उन पे इल्जाम सिर्फ नहीं है ना सब लोग मैं लग जाए एग्री फिर। नहीं करती हूँ, मैं बिग बॉस मेकर्स की तरह एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कोई और कदम उठाएँ, कांस्टेंट ले। बगैर अंकिता से सलाह-मशवरा करके। वरना ये उसी उसमें जा रहे हैं, सीज़न 12 की बकवास में जा रहे हैं वो। वही दीपिका कक्कड़ और श्रीशांत, बड़ा ही बकवास सीज़न था वो भी। वो लोग एज फ्रेंड्स ही आगे बढ़े येस, और गए टॉप 2 में। येस एंड आई कैन इवन बिलीव वो टॉप 2 में पहुँचे कैसे? इतने आगे मेहनत कर रहे थे, जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो इतनी मेहनत कर रही थी और ये दोनों कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं, सिर्फ़ दोस्तियाँ और रिश्ते निभाते रहते थे। तो मुनव्वर कर सकते हैं क्योंकि टास्क जब होते हैं तो मुनव्वर अपने गेम में आ जाते हैं। हाँ
अंकिता भी आ जाती हैं, तो टास्क्स रखें और बस अंकिता और मुनव्वर समझ जाएँ। आप राइवलरी रखें, दोस्ती बाहर निभाती रहिएगा बस। अंकिता का खत्म। तो मुझे नहीं पता लाइट बल्ब जलेगा कि नहीं, मुनव्वर जल आपका ही जाएगा, जो जल जाएगा। अब थोड़ी-सी तो आग सुलग गई है। डाला तो था कीचड़ ने उन पे, मुनव्वर ने, और लेकिन उन्होंने भगवा। माफ़ भी तो फ़ौरन कर दिया था, उन्होंने सॉरी बोल दिया और अंकिता ने फ़ौरन माफ़ भी कर दिया। ये दोस्ती कैसे चलेगी नौरीन? मतलब दोस्ती नहीं, राइवलरी कैसे चलेगी? ये तो फिर जैसे ही हमारे वो कुछ करते हैं, वो सॉरी कह देते हैं और फिर वो माफ़ कर देती हैं। मसला ये है कि वो सॉरी हमेशा कह देते हैं और वो हमेशा माफ़ कर देती हैं, तो ये कैसे चलेगा? ये राइवलरी नहीं हो सकती। फिर आप जो, हाँ, कमेंट में हमने पढ़ा था इनकॉग्निटो का कि मुनव्वर से नहीं कहें तो अब अंकिता से भी ट्राई कर लें अगली बार, कि उन्हें कह दें कि मुनव्वर से लड़ लें और रोस्ट कर दें अंकिता को। पता नहीं, या तो किसी और को थेरेपी रूम में ले जाएँ काम करने के लिए, कोई किसी का लाइट बल्ब जले, हाँ, पता नहीं। अब मुनव्वर का गेम देखना बहुत, मतलब ये हफ्ता भी उनका अच्छा सब गया। लोग अपनी उन पे नज़रें बिछाए हुए, गड़ाए हुए हैं, क्या नजरें बिछ- करेंगे वो? आई होप उन पे असर हो, लेकिन अगर उन पे जस्ट इन केस नौरीन अगर असर नहीं हुआ है, तो आयशा खान तो आई नहीं है सब सँभालने। आई आयशा खान तो आई रही है। उनको तो ये किस, साबित करने के लिए कि वो टू टाइमर है। ओ टू टाइमर का उन्हें खिताब मिला, अच्छा हाँ, देखना पड़ा। हाँ। आपको नहीं पता था? आपको स्टोरी नहीं पता? चलें आप गूगल करके पता करें जब तक। वो कह रही थी कि इन्होंने मुझे आई लव यू का या लीड ऑन किया और फिर ये शादी के डिनाई। लिए भी कहा था कि वो मुनासिब हैं शादी के लिए, तो ये सब आपने नहीं देखा? इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग होगा कि इनके साथ रिएक्ट कैसे करेंगे मुनव्वर, कौन इनके साथ खड़ा रहेगा, कौन इनका साथ देगा और आयशा खान के साथ इस घर में कौन खड़ा होगा उनके सपोर्ट के लिए। मुनव्वर, आप इससे आप डील कर लें, फिर आप अंकिता और विकी से जरा स्टेप बैक ले ही लें यस, मेरा। राइवलरी लाएं, आप अंकिता से दूर रहें, इधर डिस्ट्रैक्ट हो राइवलरी जाए, लाएं। या इस तरफ आ जाए ना मुनव्वर, यस, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो शायद इसलिए डाला हो। यस। मैं तो कहती हूँ अंकिता और विकी में फूट डलवा दें। किसमें? मैं बस अंकिता। कह रही हूँ कि ये ज़्यादा हिट होगा शो, क्योंकि विकी को गुस्सा बहुत आता है, तो फिर अंकिता इज़ गुड एट इट और वो लोग अच्छा लड़ते हैं, उनमें राइवलरी करवा दें मियाँ-बीवी में। टॉप टू की राइवलरी विकी और तो मुझे अंकिता बस यही लगता है इनकी दोस्ती कैसे ख़त्म करें? इनको राइवलरी में क्या लाएँ? इससे अच्छा तो विकी और अंकिता को ले आएँ। और अंकिता या चुप तो नहीं होती। मनारा, अच्छा मनारा जब फ़ॉर्म में आ रही थी उनको भी रोक दिया, उनको वो भी फ़ॉर्म पहले में आ रही थी राइवलरी में। पहले अच्छा, की मना ऐश्वर्या अब आ रही हैं, हो सकता है उनसे कोई उम्मीद हो। भूल रही लेकिन है ना। मुझे ऐश्वर्या की राइवलरी ज़्यादा अंकिता से कम विकी से ज़्यादा लग रही है। उनकी करवा दें विकी और ऐश्वर्या की करवा दें कुछ। मुझे लगता है ऐश्वर्या को अपने लेवल का टक्कर का कोई चाहिए जो विकी है। जो विकी है एंड आई थिंक इट्स वेरी ऑर्गेनिक और मैं ऐश्वर्या और विकी की लड़ाई नौरीन बहुत एन्जॉय करती हूँ, बहुत। हम्म। अभी भी हाँ, वो मैं कह रहे थे कि बदतमीज़ी जो करेगा तो फिर वो भरेगा मतलब, तो मुझे लगता है कि ये कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं ना ऐश्वर्या में है और ये विकी में। हम्म। अच्छा, विकी जब मंकू को कंफर्ट किचन में करते, वो अपना अलग खुश हो रहे थे मंकू से कि मुझे कुछ नहीं का देखा, मैंने अब मंडली नहीं की है, मैं अब कर रहा हूँ अच्छा, सही वो मंडली 2.0 वो अभी फिर कह रहे थे, अरुण गेमर कह रहे थे क्या अफ़सोस हो रहा है कि आवरा नहीं आ सका मंडली में, नहीं उनकी मंडली में। वो रोस्ट, वो कहना चाहते थे मैं रोस्ट नहीं हुआ सलमान खान से, देखे मैंने मंडली नहीं अरुण बना। गेमर कह रहे थे औरा का अफ़सोस है कि वो मंडली नहीं जॉइन कर सका उनकी, वो भी मैं एन्जॉय कर रही हूँ। ठीक है, मैं एन्जॉय कर रही हूँ। देखिए ये लोग तो फ़ॉर्म में आ गए। अभिषेक अगर इसी तरह गए वो भी आ सकते हैं फ़ॉर्म में, वो रिंकू के साथ टीम अप करके अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी समझदारी वाली। अभिषेक और रिंकू की अच्छी सी टीम बन मुझे रही है। लगता है कि उनकी जोड़ी अच्छी है। मायना अगर आयशा आ गई फूप्पी तो अम्मी मना, और भतीजा या भांजा पुप्पी क्या अम्मी और कहते हैं। भतीजा, हाँ, हाँ, अभिषेक और रिंकू कर लें। अभिषेक मुझे उनकी जोड़ी पसंद है, बड़ी समझदारी वाली, होशियारी वाली बातें करते हैं दोनों, फूप्पी हम्म। अम्मी और भतीजा। मनारा जेलस होंगी कि नहीं आप आयशा आई से? डोंट थिंक सो। कहीं मनारा का आपको पता तो है कि जिधर वज़न उधर भजन, वही बात है कि कहीं वो वहाँ ना चली जाएँ आयशा खान को सपोर्ट करने के हाँ, मुन्ना ने आपको धोखा दिया? हम्म। कुछ वो पता नहीं है ना, वो हमेशा बीएफएफ्स ढूँढती फिरती हैं।
और उनकी खानजादी भी चली गई है, तो अब देखते हैं उनका क्या होता खानजादी है। जो 2 दिन पहले ही अभी ठीक हुआ था सब कुछ इनमें। और वो भी हमने शायद बात कर ली थी, जो उन्हें ट्रॉमा हुआ था अनुराग से, दैट वाज सो यस, क्यूट। हुआ वेरी होगा ट्रॉमेटिक। जब अनुराग ने मनारा का इतना खलारा ट्रॉमा हुआ था ना, ऐसे उनने बैक खलारा स्टैब उनने ऐसा किया था ना, अनुराग क्योंकि ने जब मनारा मनारा तो किसी के बारे में कोई बात कभी नहीं करती ना, वो तो ट्रॉमा जो उनके ट्रॉमा की साथ बात तो है, मनारा के लिए ट्रॉमा की बात है। मैं समझ सकती हूँ बच्ची का दुख। कर दो तो ओवरऑल गाइस मजे की एपिसोड थी, वेरी मजे एंजॉयबल। की थी, सलमान मजे की खान थी। भी ऑन फायर थे आज, मुझे अच्छे लगे बहुत। या वेरी काम अबाउट इट, राइट। कॉम अबाउट इट, गुड टोन, जिस तरह वो अच्छा, बातें ये ज़रूर कहा है कि अभिषेक कभी नहीं सुधरेंगे, मनारा बहुत सारे लोगों को कहा था कि इनको समझाया है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं हो रहा। देखते हैं मुन्नवर मुन्ना हमारे पे असर होता है कि नहीं, उनका पता गेम नहीं, मुझे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट आयशा खान को देखने की है, बस खत्म बात। उससे भी तो जो मुनव्वर बात ही है, है, और मुझे ये देखना लेकिन है कि मनारा फिर किसकी साइड पे जाती है। अब मुझे देखना है कि जब मनारा क्या करेंगी, अब जब आयशा खान आएंगी मुझे मुनव्वर जो के मैं साथ। कह रही हूँ ना, में शक है कि हाँ, कहीं आयशा खान के पास ना चली जाए मनारा। मजा आएगा, कल की एपिसोड भी लगता है सही नॉइना, दमदार आज हो। आप जा रही हैं, मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, अब आपका हेयर ट्रीटमेंट है। मैंने कहा था ना मैं सर्विसेज आज कर आ रही हूँ गाइस, मैं अभी जा रही हूँ। अनड्यू एडवांटेज तो नहीं लेंगी आप? मैं ड्यू एडवांटेज भी लूंगी, जिस चीज में जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ उसमें मैं इनसे कोई कहीं आप तरीके। पूछेंगी नहीं तो हमारे रिव्यूज़ कैसे चल रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं जाके हुँ, इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ, जिसका मुझे पता नहीं है इस्तेमाल भी कैसे करनी है, ले लूंगी, ठीक है। इस्तेमाल नहीं करनी आती। तो तो एन्जॉय करें गाइस आप अपना, नॉइन फिर से लाइक सब्सक्राइब का कह दें। आप लोग कमेंट्स तो करें आज की एपिसोड कैसी लगी। माइन कल हमने प्रोमो में बजर टास्क भी देखा है, जिसमें खानजादी आउट हुई है, आउट। हुँ। फिर आयशा आई है। देखते हैं और किसकी रोस्टिंग होती है कल, अगर होती है या हम देखना पड़ेगा। कमेंट्स में आप लोग भी बताएं आप लोग को किसको देखना है, मुन्ना का गेम देखने में कौन कौन इंटरेस्टेड है, मुन्ना बदलेंगे या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स में बताएं। अब तो बदलना पड़ेगा आयशा की वजह से। पड़ेगा गाइस। सो लाइक, comment, like, share the video, like the video, hit the bell icon for notifications, and of course, subscribe if you haven't. कल मिलते हैं माइन। It's mine and Noreen signing off. See you tomorrow.